Hello everyone, welcome to Economics by Avisha and Arpita. So in today's video lecture, we'll be studying microeconomics, the basic one in which we'll be covering consumer theory. So in microeconomics, there are three parts that are divided: theory of consumer behavior, theory of producer behavior, theory of factor pricing. सो कंज्यूमर डिमांड थियरी के अंदर दो बेसिक अप्रोचेस जो है कंज्यूमर डिमांड थियरी के अंदर यूज़ होती है. वन इज़ क्लासिकल अप्रोच, जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं मेजरेबल कार्डिनल यूटिलिटी, जैसे मेजरेबल कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी बोला जाता है. सेकेंड इज़ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच विच इज़ जनरली नोन एज ऑर्डिनल अप्रोच. ठीक है. सो यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन जो एक इंडिविजुअल को मिल रही है. सो दैट इज़ वाई इट मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. मतलब मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है अगर मैं कुछ खा रही हूँ. फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा, उसकी फर्स्ट बाइट गिव्स मी द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, बट विद लेटर एडिशनल बाइट्स दैट आई कंज्यूम वो मुझे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देती है. सो दैट इज़ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है. सो दैट विल बी स्टडिंग लेटर ऑन. फर्स्ट विल बी स्टडिंग द डिफरेंस बिटवीन द कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी. सो इसमें मीनिंग है कार्डिनल यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन जो हमें एक कंज्यूमर को डिराइव होती है फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट उसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी हम उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बिकॉज इन दैट वी जस्ट डू द रैंकिंग कि कितनी हमें सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिली. एक कमोडिटी कंज्यूम करा, दूसरे को करा, तो कितनी सेटिस्फैक्शन मुझे ज़्यादा मिली, दैट इज़ ऑर्डिनल यूटिलिटी. सो जो हमारी कार्डिनल यूटिलिटी है दैट वाज गिवन बाय क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स. एंड अगर हम बात करें ऑर्डिनल यूटिलिटी की, दैट इज़ गिवन बाय मॉडर्न इकोनॉमिस्ट. मेन प्रोपोनेंट्स जो हैं दैट इज़ अल्फ्रेड मार्शल. एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी का जो मेन प्रोपोनेंट थे देवर हिक्स एंड एलन. और जो अप्रोच है कार्डिनल यूटिलिटी दैट इज़ क्वांटिटेटिव अप्रोच, और ऑर्डिनल यूटिलिटी की इट इज़ क्वालिटेटिव अप्रोच. रियलिस्टिक कार्डिनल कम है बट ऑर्डिनल ज़्यादा है. मेजरमेंट इसकी जो कार्डिनल की होती है दैट इज़ इन न्यूट्रल्स, ऑर्डिनल की इट इज़ इन रैंक्स. और एनालिसिस जो हम कार्डिनल यूटिलिटी के करते हैं दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. ऑर्डिनल के लिए हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करते हैं यूज़. ठीक है. सो फर्स्ट विल बी स्टडिंग द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस विच इज़ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर ही होता है. सो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है वो सबसे ओल्डेस्ट थियरी है डिमांड की, जिसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है इन एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर कंज्यूमर जो है वो डिमांड करता है गुड्स की एंड वो डिराइव करता है डिराइव द लॉ ऑफ डिमांड विच इस्टेब्लिशेज, जिसके अंदर हमें बताते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है. दैट इज़ बेसिकली दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी, जो कि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है. जैसे अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, दैट इज सिट्रस पैरेबिस. और दूसरा इज़ लाइक अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, तो देर इज़ एन इन्वर्स रिलेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी. दो मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है टू द थियरी ऑफ डिमांड इज़ बहुत ओल्ड है. सो फाइनल शेप जो है दैट इमर्ज इन द हैंड ऑफ मार्शल. सबसे पहले जो इन्होंने दिया था, जो शेप दी थी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को, दैट वाज गिवन बाय मार्शल. ठीक है. सो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी, जिसमें हम अज्यूम करते हैं यूटिलिटी जो है वो मेजरेबल और एडिटिव है. मतलब हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं यूटिलिटी को, दैट इज़ मेजरेबल, मेजर कर सकते हैं इन अ हाइपोथेटिकल यूनिट जिसे हम बोलते हैं यूरल्स. सो कंज्यूमर अगर इमेजिन करो कि एक मैंगो ले रहा है जिसके अंदर उसको 8 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है, और एक एप्पल ले रहा है जिसके अंदर उसको 4 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है. इसका मतलब ये है कि यूटिलिटी जो कि एक मैंगो की है दैट इज़ ट्वाइस दैट ऑफ एन एप्पल. ठीक है. सो इसमें कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर. फर्स्ट इज़ रैशनैलिटी, जिसमें कंज्यूमर जो है वो रैशनल है और उसका एम यही होता है कि उसको अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करना है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट जो कि उसकी इनकम है. सेकेंड इज़ यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज़ मेजरेबल, वो हम मेजर कर सकते हैं. सो यूटिलिटी जो है दैट्स द कार्डिनल कॉन्सेप्ट, और जो मोस्ट कन्वीनियंट मेजर है दैट इज़ मनी. सो यूटिलिटी जो है दैट इज़ मेजर्ड बाय, उसको हम मॉनेटरी यूनिट्स के अंदर मेजर कर रहे हैं. दैट इज़ कंज्यूमर जो है वो प्रिपेयर कर रहा है टू पे अनदर यूनिट के लिए वो कितना पे करना चाहता है. सो दैट इज़ यूटिलिटी जो है वो मेजरेबल है. थर्ड सेज कि कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, कि जो भी है जो एक्सपेंडिचर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर दैट रिमेन्स कांस्टेंट. सो अनदर इंपॉर्टेंट अजम्पशन यही है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है उसके अंदर जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है दैट विल रिमेन कांस्टेंट इवन दो यूटिलिटी है मनी की
विद द कंज्यूमर वो डिमिनिश हो सकती है सक्सेसिव परचेज जो करेगा, बट जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। उसका जो पैसा वो देगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट, ऑल्दो जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है फॉर द सक्सेसिव यूनिट जो कंज्यूम कर रहा है वो कम होती जाएगी, बट जो पैसा देगा फॉर द सक्सेसिव परचेज ऑफ दैट कमोडिटी दैट विल रिमेन सेम। ठीक है। फोर्थ इज यूटिलिटी जो है वो इनडिपेंडेंट है। ठीक है। सो यूटिलिटी जो है कंज्यूमर ऑब्टेन करता है फ्रॉम द गुड्स डज नॉट डिपेंड ऑन द जो कमोडिटी है जो कंज्यूम करी जा रही है बाय द अदर गुड, उससे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट, इट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी जो कि परचेज हो रही है ऑफ दैट गुड अलोन, सिर्फ उस गुड की ही बात हो रही है। तो अगर सक्सेसिव परचेज हो रही है या सक्सेसिव कंजम्पशन हो रही है वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी की हो रही है, इट इज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ द अदर गुड। ठीक है। सो दैट इज़ वाई द स्कूल रिगार्ड्स यूटिलिटी एज एडिटिव। फिफ्थ अप्रोच इज इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। सो इंट्रोस्पेक्शन जो है दैट इज़ द एबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्वर टू रिकन्स्ट्रक्ट एन इवेंट, जिसमें वो गो ऑन इन द माइंड ऑफ, उसके दिमाग में चलता रहता है ऑफ द अदर पर्सन विद द हेल्प ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन। उसका गेस वर्क है कि उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही है, एक इंट्यूशन है। ठीक है। सो दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इंट्रोस्पेक्शन दैट अकॉर्डिंगली वो, सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, कि वो गेस वर्क कर रहा है कि मुझे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रही है कम मिल रही है। अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं। सो टोटल यूटिलिटी जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ यूटिलिटी जो एक कंज्यूमर डिराइव करता है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द कमोडिटीज, उससे जो डिराइव करता है दैट इज़ टोटल यूटिलिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी 1 को 2 को 3 को सबको ऐड करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n मिल जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे यूटिलिटी जो है फर्स्ट यूनिट की है, सेकेंड यूनिट की, nth यूनिट की। सो टोटल यूटिलिटी वो हम डिराइव करते हैं बाय सबमिशन ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटीज़। ठीक है। सारी मार्जिनल यूटिलिटीज़ को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल यूटिलिटी मिल जाती है। और टोटल यूटिलिटी क्या होती है कि एडिशन जो दैट इज़ मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी जो कंज्यूम कर रहा है। सो मार्जिनल यूटिलिटी अगर हमें nth कमोडिटी की निकालनी है दैट इज़ हम टोटल यूटिलिटी ऑफ nth में से टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन वी गेट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द nth कमोडिटी। नेक्स्ट इज दिस इज़ द शेड्यूल दैट इज़ गिवन फॉर द यूटिलिटी। सो इसमें एक इंडिविजुअल जो है वो कंजम्पशन कर रहा है यूनिट्स की, एंड द टोटल यूटिलिटी जो एक इंडिविजुअल को मिल रहा है। सो मार्जिनल यूटिलिटी की हम कैसे डिराइव कर रहे हैं, जो वो सक्सेसिव यूनिट कर रहा है माइनस द इनिशियल वन। सो 8 - 0 इज़ 8, 14 माइनस, सो ये डिमिनिश होती जा रही है, एक लेवल पे वो 0 है, उसके बाद वो नेगेटिव होनी स्टार्ट हो जाती है। सो दैट इज़ बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी की वो इनिशियली तो उसको एक पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन दे रही है, बट जब वो ओवर कंजम्पशन करेगा तो नेगेटिव सेटिस्फैक्शन भी देती है। सो दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। सो दिस इज़ द डायग्राम जिसमें हमें टोटल यूटिलिटी दिखा रखा है। टोटल यूटिलिटी जिसमें यूनिट्स जो हैं वो आइसक्रीम के कंज्यूम हो रहे हैं, सो दैट इज़ शोन ऑन द एक्स एक्सिस। सो वी हैव टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी विच इज़ डिपिक्टेड ऑन द वाई एक्सिस, जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव है जब हमारा TU जो है दैट इज़ इंक्रीजिंग टिल 4th यूनिट, जैसे इसमें दिस वाज द 4th यूनिट जो थी, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी दैट वाज पॉजिटिव। ठीक है। यहाँ तक वो पॉजिटिव थी 4th यूनिट तक, उसके बाद वो 0 हुई, फिर वो नेगेटिव हो गई। सो द सेम थिंग इज रिटन आफ्टर कंज्यूमिंग 5th यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। उसके बाद 6th यूनिट में वो नेगेटिव हो गई। जहाँ पे ये 0 है वहाँ पर ये मैक्सिमम है, जो टोटल यूटिलिटी है दैट इज़ मैक्सिमम। सो द सेम इज़ डिपिक्टेड इन द डायग्राम ऑल्सो, कि जहाँ पे TU जो है दैट्स मैक्सिमम, जहाँ पे TU मैक्सिमम है वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है दैट इज़ 0। ठीक है। उसके बाद जब TU फॉल करने लगता है तो MU जो है वो नेगेटिव हो जाता है। सो द सेम इज़ रिटन हियर कि विद द सेटिस्फैक्शन जब TU की मैक्सिमम होती है तो MU 0 हो जाता है, उसके बाद जब TU गिरने लगता है तो MU नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। और जब हमारा TU जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है तो MU फॉल कर रहा है, बट इट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ नॉट 0 नॉर इट इज़ नेगेटिव। ठीक है। सो रिलेशनशिप बता रखा है बिटवीन TU एंड MU। सो एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हम कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी जो एक सक्सेसिव यूनिट से डिराइव होती है वो डिमिनिश होती चली जाती है। सो इट बिकम 0 और नेगेटिव भी हो जाता है। सो ये चीज़ बता रखी है, जब MU पॉजिटिव है तो TU इंक्रीज़ कर रहा है। इफ़ इट इज़ पॉजिटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव है ना, इस एरिया में इट इज़ पॉजिटिव तो ये इंक्रीज़ कर रहा है। फिर उसके बाद जब ये मैक्सिमम हुआ तो ये 0 हो गया, जब ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ तो ये नेगेटिव हो गया। सो दिस इज़ अ रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन द TU एंड MU।
सो वही चीज़ इज़ रिटन हियर कि जब mu पॉजिटिव है तो ये TU इंक्रीज़ कर रहा है, जब TU मैक्सिमम हो जाएगा तो mu ज़ीरो हो जाएगा, जब mu जो TU है वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा तो mu नेगेटिव हो जाएगा. सो डिक्रीजिंग mu जो है दैट बेसिकली इम्प्लाइज कि TU जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है डिक्रीजिंग रेट से. सो mu जो है दैट इज़ अ रेट ऑफ TU विच इज़ बेसिकली द स्लोप ऑफ TU. ठीक है, दैट इज़ देयर. सो फाउंडर जो थे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के, दैट वाज बेसिकली डिवेलप्ड, उन्होंने 2 लॉज डिवेलप करे थे जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रहा है इकोनॉमिक थियरी का एंड सेवरल इम्प्लीकेशंस भी हैं, यूजेस भी हैं. तो 2 लॉज हैं. फर्स्ट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड सेकंड इज़ द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. सो जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो सबसे पहले किसने ढूंढा था? दिस वाज बेसिकली फॉर्मुलेटेड बाय हर्शमैन हिरिच गाउजन ने सबसे पहले ढूंढा था इन 1854 के अंदर ढूंढा था. दो इसका नाम जो है DUM है विच इज़ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बट इन्होंने दिया किसने था? सबसे पहले इट वाज गिवन बाय मार्शल एंड जैवॉन जो थे उन्होंने इसको बोला इट इज़ द गाउजन्स फर्स्ट लॉ. और इसे हम ये भी बोलते हैं इट इज़ अ फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ. सो अकॉर्डिंग टू मार्शल जो एडिशनल बेनिफिट है जो एक पर्सन को मिलता है या जो वो डिराइव करता है फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग्स, वो डिमिनिश होता रहता है जैसे जैसे हम स्टॉक को इंक्रीज़ करते चले जाते हैं. सो इन अदर वर्ड इट बेसिकली स्टेट करता है कि कंज्यूमर जैसे जैसे ज़्यादा कमोडिटी जो है वो कंज्यूम करता है तो जो यूटिलिटी उसको डिराइव करता है फ्रॉम द सक्सेसिव यूनिट वो डिक्रीज़ होती चली जाती है. सो दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सो इसके कुछ अजम्पशंस हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के. इसकी सारे अजम्पशंस में यही है कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है और 3 मोर अजम्पशंस है. दैट इज़ ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी जो है वो कंज्यूम हो रहा है और जो कंजम्पशन है कमोडिटी की वो कंटिन्यूस है, ये नहीं कि ब्रेक्स में कर रहा है तो उसकी सेटिस्फैक्शन देख रहे हैं कि इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है. वो सक्सेसिव यूनिट जब लेता है तो हमने बोला कि वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ऑपरेट करता है. थर्ड इज़ डिफरेंट गुड्स जो हैं दे आर नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर. अलग अलग गुड्स हैं वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं हैं एक दूसरे के. सो दैट इज़ देयर. सेकंड इज़ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन या लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और गाउसन सेकंड लॉ. सो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल स्टेट करता है कि कंज्यूमर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है जब अपनी इनकम को इन सच अ वे कि यूटिलिटी जो वो डिराइव करता है फ्रॉम द लास्ट रुपीज़ स्पेंड ऑन ईच गुड वो इक्वल होती है. सो कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंड ऑन ईच गुड जो है दैट इज़ सेम. ठीक है. सो नाउ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है मनी एक्सपेंडिचर दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू जो मार्जिनल यूटिलिटी एक गुड की है डिवाइड बाय द प्राइस ऑफ द गुड. सिमिलरली इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अगर 2 गुड्स की बात करेंगे सो द कंज्यूमर जो लास्ट रुपीज़ स्पेंड कर रहा है ऑन द मनी इनकम फॉर द डिफरेंट गुड इन सच अ वे उसके अंदर जो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी ईच गुड की दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्राइस. सो कंज्यूमर जो होगा वो इक्विलिब्रियम होगा इन रिस्पेक्ट टू द परचेज ऑफ द गुड्स गुड एंड एक्स एंड वाई. सो इसमें जो हमारा इक्विलिब्रियम रहेगा दैट विल बी जब हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को डिवाइड कर देंगे द प्राइस ऑफ एक्स से. सिमिलरली द केस फॉर द अदर गुड. ठीक है. सो अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस देखते हैं. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय हिक्स एंड एलन जो कि क्रिटिसाइज़ किया था मार्शल ने द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और उन्होंने पुट फॉरवर्ड किया था अपना अनदर अप्रोच जो कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कंज्यूमर बिहेवियर का जो है कंज्यूमर का बिहेवियर जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. सो जो अप्रोच है इसे हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं. लेटर हिक्स ने इसको मॉडिफाई किया इंडिफरेंस कर्व थ्योरी को इन हिज बुक वैल्यू एंड कैपिटल इन 1939 और उनका यही एम था कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है वो एनालाइज करेगा कि कैसे रैशनल कंज्यूमर जो है वो चूज़ करता है 2 गुड्स के बीच में. सो एक इंडिफरेंस कर्व के अंदर एक इंडिफरेंस कर्व जो है वो बेसिकली क्या शो करता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो कि वो कंज्यूम कर रहा है गिवन उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगी. सो इफ़ दिस इज़ गुड एक्स एंड दिस इज़ गुड वाई तो उसको इस IC पे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगी. सो देयर कैन बी और सारे कॉम्बिनेशन जो है उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे. इट कैन बी A B कुछ भी हो सकता है और उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन ही मिलेगी. ठीक है. सो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट दैट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन फॉर द 2 कमोडिटी यील्डिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. उसको हमेशा हर जो कॉम्बिनेशन एक यूटिलिटी एक इंडिफरेंस कर्व पे लाई करेगा दैट विल गिव हिम सेम सेटिस्फैक्शन. ईदर इट कैन बी A B or it can be C. So this will give him equal satisfaction. So that is basically indifference curve analysis.
ठीक है। सो इसमें कुछ अजम्पशंस होती है कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है वो रिटेन करता है कुछ अजम्पशन ऑफ कार्डिनल थ्योरी, जिसके अंदर वो रिजेक्ट कर देता है कुछ और चीज़ें और फॉर्मुलेट करते हैं अपनी थ्योरी, जिसमें उसमें अजम्पशन ली जो कि कुछ अजम्पशंस आर सिमिलर टू द कार्डिनल यूटिलिटी, दैट इज़ रैशनैलिटी, और इसमें अज्यूम किया जाता है कि फुल नॉलेज है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की कंज्यूमर्स को, और जो कंजम्पशन हो रही है दैट इज़ इन अ कंटिन्यूस मैनर। और फोर्थ assumption इज़ दैट यूटिलिटी जो है वो ऑर्डिनल है, यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते बट इट कैन बी रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ हर एक कॉम्बिनेशन की, कि उसको हम रैंक कर सकते हैं, उसको हम क्वान्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो इट इज़ अ क्वालिटेटिव मेथड, और इसमें नॉन सेटिएशन की assumption है कि मोर ऑफ द कमोडिटीज लेस, दैट इज़ मोनोटोनिक प्रेफरेंस की मोर इज़ बेटर एंड मोर इज़ प्रेफर्ड, दैट इज़ देयर। सिक्स assumption सेज दैट assumption ऑफ कंसिस्टेंसी, कि आज एक पीरियड में अगर वो ए को प्रेफर कर रहा है बी के ऊपर, तो वो बी को ही प्रेफर करेगा, ए को ही प्रेफर करेगा बी के ऊपर दूसरे पीरियड के अंदर भी। ऐसा नहीं होगा कि वो चेंज कर देगा अपनी assumption ऑफ कंसिस्टेंसी, वो हर बार वही चॉइस करेगा। अगर ए चूज़ कर रहा है एक पीरियड के अंदर, दूसरे पीरियड के अंदर भी ए को ही चूज़ करेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो बी को चूज़ कर रहा है के ऊपर। दैट इज़ assumption ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है। सेवन्थ assumption सेज दैट assumption ऑफ ट्रांजिटरी है, कि ए को अगर प्रेफर करा जा रहा है बी के ऊपर, बी को प्रेफर करा जा रहा है सी के ऊपर, तो दैट इम्प्लाइज कि ए जो है दैट इज़ प्रेफर्ड ओवर सी ऑल्सो, ठीक है। सो दैट इज़ assumption ऑफ ट्रांजिटिविटी। एट्थ assumption इज डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, की हमारा मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो डिमिनिश होता चल जाता है, कि अगर हमें सब्सटीट्यूट करना है गुड एक्स को ओवर वाई, सो कुछ ना कुछ यूनिट्स जो है वाई के फॉरगो करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अटेन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, ठीक है। सो इसका यही है द बेसिक्स ऑफ आईसी एनालिसिस इज़ द प्रेफरेंस इंडिफरेंस हाइपोथेसिस, जिसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जो है वो प्रेजेंट करता है अलग अलग कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर वो रैंक करता है द स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस, बोथ द प्रेफरेंसेस एंड द इंडिफरेंस जो है दे आर ट्रांजिटिव। इट मीन्स कि इफ़ कॉम्बिनेशन ए को हम प्रेफर कर रहे हैं बी के ऊपर और बी को प्रेफर कर रहे हैं सी के ऊपर, तो ए जो है दैट विल बी प्रेफर्ड ओवर सी। सिमिलरली इफ कंज्यूमर इज़ इनडिफरेंट बिटवीन कॉम्बिनेशन ए एंड बी, तो बी एंड सी सो इनडिफरेंट रहेंगे बी ए और सी के अंदर भी, ठीक है। सो दैट इज़ द केस। नेक्स्ट I'll be making a next video for particularly margin rate of substitution, that is the slope of the indifference curve. Stay tuned for that as well. Thanks for watching. Bye bye.